महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ आधा निकलेगा। एक माँ का रिश्ता इतना है जो बच्चे में 9 महीने ज़्यादा निकलेगा। महाराज जी, ऐसा देखने में आता है कि एक माँ शुरू से लेके अपने बच्चे को जीवन भर पालती तो है। उसका बच्चा चाहे वो गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, लेकिन हमेशा राजा बेटा ही रहेगा। लेकिन 4 बच्चे मिलके आज एक माँ को नहीं पाल पा रहे हैं महाराज श्री। उसके लिए वृद्धाश्रम की जगह खोलते जा रहे हैं। तो इस स्थिति में महाराज जी आगे क्या करना चाहिए और ऐसे कैसे संस्कार बच्चों में देना चाहिए कि वो वृद्धाश्रम की जगह अपने माँ बाप की सेवा राजा रानी जैसी करें? देखिए, इसके लिए बच्चों को नहीं, माता पिता को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नहीं पता कि वृद्धाश्रम क्या होता है। ये माता पिता उनको अपन खुद से दूर रखते हैं। बेटा तुम बाहर जाओ, पढ़ने जाओ, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, दुबई जाओ, दिल्ली जाओ, भोपाल जाओ, इंदौर जाओ, कोटा जाओ, तो बाहर जाओ पढ़ने। क्योंकि हमारी मौसी का बेटा भी बाहर पढ़ता था। स्टेटस की बात है कि मेरा बेटा बाहर पढ़ता है। आपने बाहर पढ़ने भेजा है तो पढ़ के आएगा, संस्कार लेके नहीं आएगा। तो जो वृद्ध आश्रम में माता पिता जा रहे हैं, इसमें गलती माता पिता की, बच्चों की नहीं है। क्योंकि बच्चों को बताया ही नहीं गया। आप ये भी नहीं कह सकता कि उसकी शादी हो गई तो उसकी पत्नी ने ऐसा किया। तुम्हारी माँ भी तो किसी की पत्नी थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता को कहाँ भड़का पाए? गलती, मैंने प्रवचन में कल कहा था, गलती हमारी है। अगर माता पिता अपने बच्चों को व्यवस्थित रखते हैं, शुरू से संस्कारित रखते हैं, तो चीज बनती है। बाकी रिश्ता बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी बात नीतिकारों ने कहा है कि जब भी रिश्ते बनाएं, आंख खोल के बनाएं, और रिश्ते बन जाएं तो आधी आंख बंद करके निभाएं, तो रिश्ते निभते रहेंगे। ऐसा समझिए। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे हार्दिक सेन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में एक शामिल। महाराज जी, मेरी शंका ये है, क्या लेख्याओं का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है? यदि किसी व्यक्ति के परिणाम हमेशा कृष्ण लेख्या के देखने में आए तो क्या उसका पूर्व में गतिबंध हो चुका है या क्या कारण है? देखिए, जो भी परिणति आपकी होती है वो कर्म निमित्त ही है। आचार्य भगवान कहते हैं बुद्धि कर्मानुसारिणी, अभ्यास सारिणी विद्या बुद्धि कर्मानुसारिणी। जो भी विद्या आपको प्राप्त होगी वो जितना अधिक अभ्यास करोगे उतनी अच्छी विद्या मिलेगी। और जो भी कर्म का उदय आ रहा है, बुद्धि आपकी जहीं चल रही है, वो कर्म के अनुसार बुद्धि चलती है। लेशिया की बात अगर अपन करते हैं तो ये जीव के परिणामों के ऊपर निर्भर है। कसायों से अनुरंजित जो परिणाम है वो लेशिया है। और लेशिया ने आपका ऑरा, और वो आपके ऊपर भी प्रभाव छोड़ता है, दूसरे के ऊपर भी प्रभाव छोड़ता है। यहाँ अगर कोई येलो लाइट लगी हो तो वो चीज़ों को येलो 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 दिखाएगी, और रेड लगी हो तो रेड रेड दिखाएगी। तो लाइट का प्रभाव पड़ता है, ऐसी आपकी कसाय उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो लेशिया पूर्व भाव के परिणामों कर्म की वजह से भी हो सकती है, और वर्तमान की कलुषित परिणति के लिए कारण भी हो सकती है। इसमें दोनों का प्रपोर्शन रहेगा। बाकी जिसकी कृष्ण लेशिया लंबे समय से चल रही है, उसका आने वाला काल हो सकता है कि विषम हो। अगर आयु बंद नहीं हुआ तो अच्छा हो सकता है, और आयु बंद हो गया है तो परमात्मा भी उसको नहीं बचा सकते। दुर्गति तो होगी, अंतर आ सकता है। ऐसा समझ। नमोस्तु महाराज।